नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं हूँ सारण नगर एरिया में, जहां सारण नगर की बात की जाए, बनाड़ क्षेत्र की बात की जाए या आगे अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, पिछले 15 सालों से यहाँ के क्षेत्रवासी लगातार परेशान है। सरकारें आ रही है, जा रही हैं, विधायक बन रहे हैं, विधायक नए भी आ रहे हैं, लेकिन कोई भी शायद इस जगह की सुध नहीं लेना चाहता। अगर मैं बात करूं जहां से मुख्यमंत्री का काफिला निकलना होता है, जहां बड़े मंत्रियों का काफिला निकलना होता है, वहां सड़क रातों रात सही करवा दी जाती है, गड्ढे भरवा दिए जाते हैं, सड़क को धो दिया तक जाता है। लेकिन सारण नगर और बनाड़ क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने शायद 15 सालों में कभी सड़क बनती नहीं देखी, अच्छा पानी नहीं देखा और कई सारी समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। और इन्हीं समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आज युवाओं की बात की जाए, बड़ों बच्चों बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, हर कोई जो है इस आंदोलन का हिस्सा है और सुबह से लेकर अब शाम होने को आई है, आज धरने पर बैठे हैं। और जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये इस धरने पर डटे रहेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राजेंद्र छाबरवाल से मैं बात करता हूं। सर, मैंने बताया पिछले 15 सालों से समस्या है, आप इसकी पूरी जानकारी दें पहले। मैं तो समझने लगा हूँ, तब से इस रोड को ऐसे ही देखा हूँ और खुद देखते देखते इस रोड के लिए संघर्ष करने उस रोड पे उतर गया हूँ। और आप नेताओं की बात करते हो, नेता लोग तो पीछे से चले जाते हैं, पीछे से आ जाते हैं। अगर मैं अधिकारी होता हूँ ना तो उसको इधर से लेके आता हूँ उन नेताओं। रात को भी हमारी बात हुई, वार्तालाप सफल नहीं हुई थी, यही बात चली थी, उन नेताओं को इधर से लाओ। मैं किसी अधिकारी से डरता नहीं, और जेल में भी रोटी मिलती है, घर पे भी रोटी मिलती है। डरते हैं वो लोग, डरने वाले अलग होंगे। हम मजबूती से डटे हैं, हमें बहुत लंबा जिंदगी में चलना है। अभी तो हम शुरू है, घर से निकले, बहुत लंबा चलना है। आम जन की समस्या का समाधान कराना हमारी जिंदगी का प्रथम नेतृत्व रहेगा, प्रथम चीज रहेगी, प्रथम काम रहेगा। और जो ये लोग ये विश्वास से बैठे हैं, लोग धरने खूब लोग हुए बनाड़ रोड पे, भीड़ इकट्ठी होती है, विश्वास से आती है। जो पिछली साल में घर से निकला था, अध्यक्ष साहब हमारे रामदयाल जी, भाई साहब श्याम जी, सब लोग, जैसे सब लोग, इन सबको पता है मैं इन सबका छोटा भाई हूँ। क्या सबका छोटा भाई हूँ मैं। नेतृत्व मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 36 को नेतृत्व करे, मेरा तो नाम आ रहा है। फिर हमने उस समय किया तो हम जीत के गए। क्या गए? जीत के गए। नाला बन रहा है। वो नेता में से नहीं हूँ जो लिफाफा लेके चुप हो जाएगा, अंदर बैठ जाएगा, उस नेता में से नहीं हूँ, इस खून से नहीं हूँ, बहुत गरीब से निकला हुआ हूँ। आज भी उस झोपड़ी में ही रहता हूँ, कोई बंगले एसी वाले बंगले में नहीं हूँ। तो मैं ये सोच लूँ, ये कर लूँ, जन्म रहेगा अंतिम सांस तक भाइयों का, मिलने वालों से सपोर्ट मांग लूंगा, लेकिन लिफाफा इस जन्म में, इनके 7 जन्म में भी नहीं लूंगा मैं। अच्छा, मैं राजेंद्र जी एक सवाल ये करना चाहता हूँ, ये मुख्य सड़क भी है, राजधानी जयपुर को जोड़ती है। उसी दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रदेश के मुखिया की, तो प्रदेश के मुखिया जब जोधपुर दौरे पर होते हैं तो उनके काफिला जहां से निकलना है, रूट जहां से है, वो सड़कें रातों रात सही कर दी जाती है। वो कर दी जाती है और चौथे दिन टूट ही जाती है। ठेकेदार जोधपुर के बड़े मजे ले रहे हैं, अधिकारी उनके साथ है, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, बड़े आयस मौज की जिंदगी जी रहे हैं। हम तो जोधपुर सरदारपुरा भी नहीं जा सकते, उनके बच्चे विदेश तक चले जाते हैं। वो सब कुछ है उनका, ज्यादा कहने से अपन कोई ठीक नहीं है, लेकिन बहुत लंबा लड़ूंगा, ये मुझे विश्वास और भरोसा है। जनता के साथ काम करूंगा, जनता के साथ लड़ूंगा और हक और न्याय की लड़ाई लड़ूंगा मैं। देखिए, ये जो कहा है राजेंद्र छाबरवाल ने कि जब तक जनता की इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक अब वो लड़ते रहेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ है, कितने बजे से आप यहाँ पर बैठे हैं? मैं आज सुबह आया है 8 बजे ही, और इनमें 15 साल में जो काम हो रोड पको लिहाज मेरे का, फिर लिहाज करती लिहाज थोड़ा का लिया। 2 साल बीजेपी सरकार ने आएगी पे तो मुद्दा उद्घाटन कर रही है, हर काम रोड का काम नहीं सही कर रहे। यहाँ पे सीवरेज का पानी जो है घरों में आता है, पीने के पानी में भी कई बार सीवरेज का पानी देखा गया। बीमारियां लगातार बढ़ रही है, चाहे स्किन एलर्जी की बात की जाए या अस्थमा की बात की जाए, क्या आपको लगता है? बहुत खराब स्थिति है बनाड़ रोड की। यहाँ पर बरसात से ज़्यादा हम सीवरेज के पानी से ग्रसित हैं। बरसात एक दिन आकर के चली जाती है और पिछले 15 दिन से रोड पे सीवरेज का पानी आ रहा है। ये प्रशासन की नाकामी की वजह से आ रहा है। अगर सीवरेज वाले सही काम करते तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन इधर जोधपुर के ये पता नहीं क्या हो गया, जोधपुर के इस तरफ में कोई ध्यान ही नहीं देता।
और प्रशासन आकर के लीपापोती करके चले जाते हैं। एक दिन एक मशीन लगाते हैं, जेसीबी लगाते हैं, एक जेनसेट लगाते हैं, उससे हम पानी ट्रांसफर कर रहे हैं, 2-4 घंटे चलाते हैं और उसको चले जाते हैं। पिछले 15 दिन से यहाँ एरिया की बहुत खराब स्थिति है। यहाँ से जो निकलने वाले बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी युवा वर्ग हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, गिर जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट होते हैं। हर चीज मतलब बहुत ज्यादा ग्रसित है सीवरेज के पानी से। और कॉलोनियों में भी इतना सीवरेज का पानी भर गया कि वो टांकों तक में जाता है। और सीवरेज के पानी से अभी इस एरिया में डीगाड़ी और बनाड़ में जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसके पास में जो सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी संख्या देखो, बहुत ज्यादा ओपीडी होती है। नॉर्मली यही कि लोग बीमार पड़ते हैं और पानी की वजह से पड़ते हैं, और वो पानी सीवरेज का पानी टांकों में, नलों में आता है। तो वो पानी बहुत खराब है। प्रशासन अगर सही ध्यान दे और जो सीवरेज का पानी है वो अगर रोड पे नहीं आए तो ये बहुत जल्दी निदान कर सकता है। लेकिन सब आकर के लीपापोती करके और पता नहीं कहां से कैसे बजट बना के चले जाते हैं कि वो पता ही नहीं है कि वो काम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आरयूडीपी का काम चल रहा है, जगह जगह काम चल रहा है, वो काम वो अधूरा छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, वहां से अधूरा छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आरयूडीपी का काम या जितना हुआ वो 90% डिफॉल्ट काम है। जितना इतना डिफॉल्टर है वो कि कहीं भी पेच वर्क किया नहीं, बहुत ज्यादा गंदगी कर दी। अभी जो नाला बन रहा है, उस नाले के वन वे के लिए प्रशासन तक कोई जू नहीं रेंगती है। जहां आरयूडीपी को जची वहां बैरिकेड रख के वन वे कर दिया। अब वहां पर चौराहा है और चौराहे पे ऊपर आप वन वे कर दोगे तो कहां से पेरेंट आएंगे, कहां से जनता आएगी। 2-2 घंटे तक यहाँ रावत मिष्ठान भंडार के पास में जाम लगा रहता है। आरयूडीपी के जची यहाँ बैरिकेड लगा दो, लगा दिया, किसी ने मना ही नहीं किया। प्रशासन चाहता तो 2 पुलिस वाले ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करते या बैरिकेड जो भी है उसको वन वे की पहले व्यवस्था करते, पहले सर्विस रोड बनाते। कुछ नहीं करके केवल बस उन्होंने अपनी कर दी कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा बैरिकेड लगा दिया, बात खत्म, और जनता जाए बाहर में। अब जनता 2-2 घंटे यहाँ रोड पे रहती है, बहुत बदतर स्थिति है। तो हम तो यहाँ बैठे, नहीं बैठे तो करें क्या? घरों में भी हमारे को तो रोना, रोड पे ही रोना। इससे अच्छा रोड पे रोए तो जनता तो खुश होगी कि भाई हमारे कुछ काम हुआ। तो देखिए लगातार पिछले 15 सालों की अगर बात की जाए तो देखिए हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में युवा भी मौजूद है, बच्चे भी सुबह से हैं और दोपहर के लगभग 4 बजने को आए हैं। इनका यही कहना है कि बस हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। जो भी कह रहा है कि समाधान हो जाएगा वो हमें लिखित में लिख के दे, ताकि हमें आश्वासन रहे कि हाँ हमारी समस्या का समाधान जो है 100% तक होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काम सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है, लीपापोती कर दी जाती है और फिर आने वाले दिनों में वही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये आक्रोश आंदोलन कब तक चलता है। जो बड़े अधिकारियों से मिलने की बात की जा रही है, उनसे बात हो पाती है या नहीं हो पाती है, और ऊपर से समस्या का समाधान करने के लिए क्या आदेश आता है। ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।